बात करेंगे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की मांग की। नेपाल और भारत में फिर से राजतंत्र लागू हो, ये मांग है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी की। लोकतंत्र में हिंदू दूसरे दर्जे के नागरिक बन गए हैं। नेपाल में राजतंत्र था, तब तक कोई गड़बड़ी नहीं थी। चीन ने नेपाल में लोकतंत्र का माहौल बनाया, जनता अब असंतुष्ट है और अब जनता राजतंत्र वापस चाहती है। तो देखिए, राजतंत्र की वकालत कर रहे हैं शंकराचार्य। नेपाल में जो हालात हैं उन पर उनका ये बड़ा बयान। और चीन ने नेपाल में लोकतंत्र का माहौल बनाया, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। और अब वो चाहते हैं कि राजतंत्र होना चाहिए, जनता क्योंकि लोकतंत्र से असंतुष्ट है और इसी के चलते ये हालात बने हैं, ऐसा शंकराचार्य का कहना है। तो क्या होता है राजतंत्र, वो भी जान लीजिए। राजतंत्र में शासन राजा या रानी के हाथ में होता है, सत्ता अगली पीढ़ी को मिलती है और जनता को शासक चुनने का अधिकार नहीं होता है। बात आपको बता दें कि ये शासन प्रणाली प्राचीन काल से चलती आई है, प्राचीन काल से प्रचलित है। आधुनिक समय में राजतंत्र बहुत ही कम देशों में है। कुछ गिनती के ऐसे देश हैं जहां पर राजतंत्र है। कौन से वो देश होंगे वो भी आपको बताएंगे। तो राजतंत्र किन किन देशों में है वो भी आप देखिए। सऊदी अरब, इसके अलावा ओमान, ब्रुनई और कतर, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर चुनाव नहीं होते। जिस तरह से हम देखते हैं भारत में डेमोक्रेसी लोकतंत्र के तहत चुनाव होते और जनता ही चुनती है कि भारत पर राज कौन करेगा, लेकिन इन देशों में राजा ही राज करते हैं और उसके बाद राजा का उत्तराधिकारी वारिस होता है जो कि देश पर राज करता है। वेटिकन सिटी में भी राजतंत्र है। सऊदी अरब, ओमान, ब्रुनई और कतर कुछ ऐसे देश जहां पर आज भी राजतंत्र के सहारे सरकार चलती है। राजतंत्र एक व्यवस्था है जो हिंदू व्यवस्था है। हिंदू अपने राज्य की व्यवस्था राजतंत्र के माध्यम से करते चले आए हैं, इसलिए वो उनकी अपनी व्यवस्था है और उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। हमारे यहाँ राजाओं के समय में अच्छे अच्छे उदाहरण उपलब्ध हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे राजा के ज़्यादा दोष है ही नहीं, उससे ज़्यादा दोष आज की शासन व्यवस्था में हमको जब दिखाई दे रहे हैं, तो हम अपने राजतंत्र की याद कर रहे हैं। उसमें क्या दोष हो सकता है।